नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणी परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी की, समस्त आचार्य मुनि संघ की। देशना सुनने के लिए स्पष्ट आना चाहिए, उसके बिना उपयोग नहीं लगता है। कई बार कहा है, व्यवस्थित कर दो। हाँ चलो। आंखों के लिए आकर्षक होता है क्या? एक फूल है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसको हाथ में लिया जाए। सुन रहे हैं आप? हाँ। वो फूल इतना सुहावना लग रहा है कि वह दूर है, इसलिए उसको हाथ में लिया जाए, ऐसा भाव होता है। किंतु वह फूल, उस फूल की परीक्षा, उसका परीक्षण जो होगा वो किसके माध्यम से होता है? आंखों के द्वारा उस फूल का परीक्षण आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे, उस फूल के ऊपर भ्रमर नहीं बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि वह फूल आर्टिफिशियल है, वह प्लास्टिक का है अथवा कागज का फूल है, इसलिए उस पर भ्रमर नहीं बैठ पा रहा है। किंतु उसके पास ही एक और फूल खिला हुआ दिख रहा है, उस पर तो वह भ्रमर बैठ रहा है। इससे स्पष्ट है कि रियल कौन सा फूल है और आर्टिफिशियल कौन सा फूल है, ये पकड़ में आता है। इसलिए चारित्र के अभाव में ज्ञान उसी प्रकार का काम करता है। उस ज्ञान की कोई अपने आप में सुगंधी नहीं है। यदि वह ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ और चारित्र के साथ यदि वह ज्ञान का संबंध जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से वह सुगंधी फैल जाती है। गुरुदेव की स्थिति भी ऐसी ही रही है। निरंतर उन्होंने साधना की है रत्नत्रय की, और फलस्वरूप वो कहीं भी रहें, किंतु चारित्र की सुगंधी पूरे विश्व में फैल जाती है। इसको बोलते हैं ओरिजिनल पुष्प है, फूल है। ज्ञान प्रत्यय के पास है, किंतु ज्ञान के द्वारा आनंद नहीं आता। फिर किसके द्वारा आनंद आता महाराज? ज्ञान आनंद के लिए कारण बन सकता है, किंतु ज्ञान में आनंद नहीं। ज्ञान में आनंद नहीं। यदि ज्ञान में आनंद मानते हैं तो आगम के साथ हम आगम के आधार से कुछ विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। वह ये है कि मिथ्यात्व की भूमिका में भी, अर्थात एक मिथ्या दृष्टि है और उसके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान है
कि 11 अंग और 9 पूर्व तक का भी ज्ञान उसके पास होता है। इसके बाद भी वह सम्यक दर्शन से वंचित है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। अर्थ यह हुआ कि सम्यक दर्शन के बिना उसका वह ज्ञान, भावात्मक जो ज्ञान है, वह समीचीन नहीं है। वह द्रव्यागम का ज्ञान उसके पास है और वह आगम खोल करके एक एक अक्षरशः समझ करके आपके सामने विषय को प्रस्तुत कर रहा है। वस्तु तत्व की विवेचना उसके द्वारा की जा रही है और उसके देशना को सुन करके कई संसारी प्राणी संसार समुद्र से पार हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद भी वह मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होते हुए भी कर्म निर्जरा के लिए कारणभूत जो समीचीन ज्ञान होना चाहिए वह नहीं होने के कारण वह संसार में ही वह बना रहता है। नाव में और पुल में अंतर है। नाव के द्वारा भी नदी को पार किया जाता है और पुल के माध्यम से भी नदी को पार किया जाता है। दोनों में अंतर क्या है महाराज? साधन तो एक जैसे लग रहे हैं, एक नहीं है, किंतु बड़ा अंतर यह है कि वह पुल कभी भी नदी से पार नहीं हो सकता। पुल पर चलने वाले लोग तो पार हो सकते हैं। क्या कहा? पुल पर चलने वाले लोग तो पार हो जाएंगे, किंतु वह स्वयं पुल नदी से पार नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो अभव्य होता है अथवा भव्य मिथ्या दृष्टि होता है, वह स्वयं तो दूसरे को पार लगाने में सहयोग दे रहा है, किंतु स्वयं पार नहीं हो पा रहा है। इसलिए आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पार होने वाले तो हो रहे हैं और श्रद्धान के माध्यम से पार होते चले जा रहे हैं, किंतु उसका स्वयं का खुद का श्रद्धान नहीं हो पा रहा है। बड़ा आश्चर्य लगता है। उपदेश तो वह दूसरे के लिए दे रहा है, किंतु उस उपदेश का अनुकरण स्वयं नहीं कर पा रहा है। तो कल्याण कैसा होगा? कल्याण ज्ञान मात्र से नहीं होता, किंतु अनुकरण करने से कल्याण होता है। अर्थात प्रयोग की आवश्यकता है, बिना प्रयोग संभव नहीं है। एक रुग्ण व्यक्ति है, वह कहाँ पर पहुंचा है? कहाँ पहुंचा है? कोर्ट? नहीं, कोर्ट में जाकर के करेगा क्या वो? रुग्ण व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर के पास पहुंचा है और डॉक्टर ने परीक्षण कर लिया है। परीक्षण करके उन्होंने ये कहा कि देखो तुम्हारे लिए ये व्याधि है और इसके लिए ये दवाई लिख करके मैं दे रहा हूँ और इसको तुम ले लेना। हाँ ठीक है? हाँ ठीक है। गया और जो पर्चा जो कागज पर लिख करके दिया था, उन्होंने ये कहा था इस दवाई को घोल करके पी लेना, और उस कागज को ही उसने घोल दिया। हाँ, और पी लिया। अब दूसरे दिन फिर पहुंच गया, डॉक्टर साहब कोई लाभ नहीं हो रहा है। अच्छा, दवाई ली थी क्या? नहीं, हमने कहा था घोल करके लेने के लिए। बिल्कुल आपने जैसा कहा था उसी प्रकार घोल दिया था। किसमें? दूध में घोला था। अच्छी बात है, फिर लाभ क्यों नहीं हुआ? हमें समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब।
कहां पर उस दवाई को खरीदी थी? कहां पर क्या आपने दवाई दी थी? खरीदने की क्या आवश्यकता, आपने तो दवाई दी थी। भैया वो दवाई नहीं है, किंतु दवाई उस पर लिख करके दिया था, मेडिकल दुकान में जाकर के खरीद लेते हैं। मुझे क्या मालूम कि मेडिकल दुकान में दवाई मिलती है, हमने इसी को दवाई मान करके हमने ले लिया है। अर्थ यह है कि हम इसी प्रकार कर रहे हैं, न ज्ञान है न अनुकरण है। ज्ञान के बिना वह अनुकरण भी विपरीत माना जाता है? ज्ञान के बिना वह अनुकरण भी विपरीत माना जाता है। और एक बार डॉक्टर साहब ने और एक प्रसंग आया, उन्होंने ये कहा कि देखो इस शीशे में दवाई है, क्योंकि दवाई लेकर के पियो कहने से तुमने उस पर्चे को भी घोल करके पी लिया, इसलिए हमने सोचा कि तुम्हारे पास बुद्धि है ही नहीं, इसलिए हमने सोचा अब शीशी में ही दे देना चाहिए दवाई को। और देख लो ये एक शीशी भर करके दवाई दी है, ये लिक्विड है, इसको हिला करके ले लेना है। और हिला करके ले लेना, अपने बदन को हिलाया और लेने लगा वो। अरे शीशी को हिलाओ, शीशी को हिला हिला करके ले, वह दवाई पूरी घुल जाना चाहिए। मतलब हर बात को समझाने की, विवेक सिखाने की आवश्यकता पड़ रही है। और विवेक आने के उपरांत भी यदि वह नहीं पिएगा तो भी रोग दूर नहीं होने वाला है। यानी समीचीन ज्ञान भी आवश्यक है और ज्ञान के साथ साथ उसका प्रयोग भी होना चाहिए। ज्ञान चारित्र के लिए है, चारित्र ज्ञान के लिए नहीं। ज्ञान जो है चारित्र को अंगीकार करने के लिए ज्ञान था, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय ये संसार के लिए कारण हैं और इनका त्याग मुक्ति के लिए कारण है। त्याग धर्म मोक्ष के लिए कारण है और वह पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण यह संसार के लिए कारण है। इतना भर समझ में नहीं आ रहा है संसारी प्राणी को। आश्चर्य होता है कितना सरल है ये। बहुत बड़े बड़े पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उपयोग लगाने के लिए पढ़े, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु वस्तुतः ज्ञान उसी को बोलते हैं कि हमारे लिए विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए, आत्मोन्नति के लिए ज्ञान होना चाहिए। प्रयोजन भूत तत्व का परिज्ञान होना चाहिए, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। बाकी सारा सारा वह ज्ञान आवश्यक नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है, किंतु भेद ज्ञान होने की आवश्यकता है। ये भेद ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया, अब कब होगा भगवान ही जानते हैं। आश्चर्य लगता है, अतीत अनंत काल व्यतीत किया है और इतना ज्ञान नहीं हो पाया। ये मेरे लिए ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है और मेरे लिए छोड़ने योग्य वस्तु क्या है, इसका ज्ञान अभी तक नहीं हुआ। अब कब होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आगमकार भी हैरान हो रहे हैं, वो क्या समझाएंगे, कितने बार समझाएंगे, कब तक समझाएंगे। समझाने की अपनी एक सीमा होती है, एक सीमा तक तो समझाया जा सकता है, किंतु दूसरे को समझाने की क्षमता आने के उपरांत भी वह स्वयं समझ नहीं पा रहा है, इसमें आश्चर्य है। दूसरे के लिए तो वह संबोधन दे करके कल्याण करने के लिए अपना योगदान दे रहा है, किंतु उस ज्ञान के माध्यम से स्वयं वह अपना आत्म कल्याण नहीं कर पा रहा है।
जबकि आचार्य कहते हैं ज्ञान जो है वह स्वपर प्रकाशी, ज्ञान जो है अपनी आत्मा को भी प्रकाशित करता है और पर वस्तु को भी यथार्थ प्रकाशित करने की क्षमता उस ज्ञान में है। और उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे को समझाने के लिए तो कटिबद्ध है, किंतु स्वयं उस ज्ञान के माध्यम से अपने आत्म तत्व को प्रकाश में नहीं ला पा रहा है। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव दान तपोजिन पूजा विद्यातिशयश्च जिन धर्म, जिन धर्म की भी प्रभावना कर लेनी चाहिए और आत्मा की भी प्रभावना कर लेनी चाहिए। आत्मा की प्रभावना का अर्थ उस आत्म तत्व को प्रकाश में लाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा प्रकाशित होती है किसके द्वारा? रत्नत्रय तेज सा, रत्नत्रय रूपी तेज के माध्यम से वह आत्म तत्व प्रकाशित हो जाता है और दान तप और जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना की जाती है। सोचो विचार करो, दान करने से भी प्रभावना होती है महाराज? हाँ, क्यों नहीं होती? कुछ लोगों की धारणा है, कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील बंधु होते हैं, उनकी धारणा कुछ अलग ही बनी हुई है। वो धारणा ये बनी उनकी, ये दान करना, देव दर्शन करना, पूजन अर्चन करना, अभिषेक करना, इसके माध्यम से केवल बंद होता है, ऐसी उनकी धारणा है। केवल बंद होता है क्योंकि इसमें तो शुभ परिणाम है और शुभ परिणाम के द्वारा बंद होता है। ये आगमकार कह रहे हैं, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग के द्वारा पाप का आश्रव होता है, और ये दोनों आश्रव संसार के लिए कारण बताया गया है। इसलिए हमें आश्रव और बंध से बचना है। इसलिए मंदिर आने में विकल्प होता है और विकल्प संसार के लिए कारण है। ये ठीक है, क्योंकि विकल्प संसार के लिए कारण है और निर्विकल्प अवस्था मुक्ति के लिए कारण है। इसीलिए एक सज्जन ने कहा कि महाराज ये विकल्प से हमें दूर करो। ये कब तक विकल्प करते रहेंगे हम? मंदिर जाना, प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रतिदिन पूजन करना, अभिषेक करना, बहुत विकल्प हो रहा है। मंदिर न जाना पड़े महाराज, ऐसा कोई उपाय बताओ। हम बता रहे हैं, लेकिन इसको एकांत से नहीं पकड़ना, एक विवक्षा बना करके इस विषय को रखा जा रहा है। मंदिर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं, किंतु घर जाने की भी आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखो। घर तो जाओ लौट लौट करके, और मंदिर जाने में तुम्हें विकल्प होता है। घर जाना, दुकान जाना बंद करो, फिर बाद में मैं कहता हूं मंदिर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि निरंतर एकांत स्थान में जाकर के साधना करने वाले साधक होते हैं, वहां पर जनबिंब नहीं मिल रहा है। हमें पूछना चाहते हैं, बाहुबली का इतिहास आपको ज्ञात है? बाहुबली भगवान दीक्षित हो गए हैं और वन में जाकर के वो तप कर रहे हैं। 1 साल तक उपवास के साथ सुदूर जंगल में, वन में, भयानक वन में जाकर के और रात दिन वो खड़े हैं। मंदिर गए वो? क्यों गए? जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया?
जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के स्तुति वंदना आदि की नहीं की? तो वंदना जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता होती तो उनको भी जाना चाहिए था। है? वंदना जो की जाती है वह हृदय से वंदना की जाती है, ये ध्यान रखो। और वहां पर खड़े होकर के निरंतर उन्होंने पंच परमेष्टि की ही आराधना की है और प्योर आराधना उन्होंने की है। 1 साल तक आहार नहीं लिया, चतुर्विध आहार का त्याग है। सोचो विचार करो, है? बन सकता है? ऐसे बन जाए तो आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज ये बहुत कठिन है, तो बैठो शांति से और भगवान की आराधना करो। स्वर्णोदय बनाओ जल्दी जल्दी और भगवान के सामने भाव विभोर होकर के पूजन अर्चन करो, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में विकास होता है। इसको सम्यक तो वर्धनी क्रिया कहा है। यह सम्यक को बढ़ाने वाली क्रिया मानी गई है। इसके द्वारा बंद नहीं होता, बल्कि पाप कर्म की निर्जरा होती है और साथ से पुण्य का संचय होता है जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करने से। जिन बिंब दंशनेन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन से निदत्ते निकाचित जैसे कर्मों का क्षय देखने में आता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। निदत्ते और निकाचित कर्म उसको बोलते हैं जो अनिवार्य रूप से फल देते हैं, फल से आप बच नहीं पाओगे। उस प्रकार के कर्मों का भी क्षय जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन से होता है, ऐसा आगम में कहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि एकमात्र बंद ही होता है, ये ठीक नहीं है। विशिष्ट पुण्य का संचय होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से भावों में पवित्रता आती है और पुण्य की परिभाषा भी यही लिखी हुई मिलती है कि पुनाति आत्मानं पवित्री क्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र बनाए अथवा जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य बोला है। और उसको तुम बंद के लिए कारण कह दो तो इससे बढ़कर के और कौन सा विरोधाभास है। आगम विरुद्ध ये धारणा है। इन धारणाओं को समय रहते परिवर्तित कर लेना चाहिए और सही सही आगम का अध्ययन कर लेना चाहिए। आचार्यों की कौन सी विवक्षा है, क्या है, इसको बिना समझे यदि हम धारणा बना लेते हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से हित नहीं होने वाला है, बल्कि वह ज्ञान अहित के लिए कारण शुद्ध होता है। अहित के लिए ज्ञान भी अहित के लिए कारण बनता है। वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। वह विपरीत ज्ञान ही अहित के लिए कारण बनता है और जो समीचीन ज्ञान है वह हित के लिए कारण बनता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी इस प्रकार का परिणाम नहीं लाना कि भगवान के पूजन अर्चन करने से एकांत रूप से बंद ही होता है। नहीं, किंतु पाप कर्म की निर्जरा उसके बिना संभव नहीं है। इसलिए बाहुबली भगवान एकांत में 1 साल के लिए खड़े रहें, किंतु निरंतर चारों दिशाओं में और विदिशाओं में हैं जो शुद्ध साधुगण देवा, ये सर्ववृद्धि संपन्ना योगी गणा स्थान अहम वंदे, ऐसा कहा। परोक्ष रूप से भी वंदना की जाती है। उसी प्रकार निमित्त और उपादान दोनों मौलिक है। दाता की परीक्षा पात्र करता है और पात्र की परीक्षा दाता करता है। दोनों एक दूसरे के परीक्षण के बिना
वह कार्य नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हाँ, विधि अर्थात नवदा भक्ति पूर्वक श्रवण है, श्रवण के योग्य नवदा भक्ति अलग है, क्षुल्लक अधिक है, उसके प्रति यथा योग्य भक्ति करके वह आहार देता है। अप्सूनारंभानाम आर्याणाम इष्यते दानम, इस प्रकार रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा। जो 5 सूनों से ऊपर उठा हुआ है, सूने कितने होते हैं? गिनो, श्रावक हो तुम लोग, 5 सूना भी नहीं जानते हैं? चक्की, चूल्हा, बाल्टी और उखली और बुहारा, ये 5 सूने माने जाते हैं। ये आरंभ के कार्य में आते हैं, इनके द्वारा आरंभ होता है। और जिसके पास ये 5 सूने नहीं है, वो आहार देने का, वह आहार के लिए वह पात्र माना जाता, उसको आहार देना है भक्ति पूर्वक। करुणादान अलग वस्तु, कोई दुखी जीव है उसके लिए भी दान दिया जाता है, किंतु वह करुणा दान के अंतर्गत आता है, वह पात्र दान नहीं माना जाता, वह करुणा का पात्र है, वह सत्पात्र नहीं माना जाता। सत्पात्र में तो जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट आदि जो भेद के वे ही पात्र के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए उनका परीक्षण करके आप आहार दान दें, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पात्र के लिए दिया हुआ जो दान है वह पुण्य के अर्जन में कारण सिद्ध होता है, और दान की अनुमोदना में भी पुण्य का अर्जन होता है। दान की अनुमोदना के माध्यम से भोग भूमि तक पहुंच जाते हैं कौन? पशु आदि भी, क्योंकि पशु दान दे नहीं सकते हैं। दे सकते हैं क्या? नहीं, किंतु कोई दे रहा है तो उसकी अनुमोदना करते हैं। इसलिए प्रसंग आ गया, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रतिदिन यह प्रसंग देखने को मिलता है चौके में कि पड़गान करने के लिए आप लोग खड़े हैं। एक जो परिवार है जिसने पड़गान कर लिया है वही दाता माना जाता है। उसके साथ साथ इर्द गिर्द जितने भी हैं वो सारे सारे उसी में परिक्रमा लगाना प्रारंभ करते हैं। मना करने के उपरांत भी वो करते हैं। सुनने में आ रहा है क्या? नहीं महाराज, सुनने में नहीं आ रहा है। ऐसा थोड़ी है, आपके लिए ही कहा जा रहा है, नहीं किया जा सकता। और वहां पर चौके में पहुंचने के उपरांत भी 1-1, 2-2 मिनट खड़ा रहना पड़ता। पहले से वो वही दौड़ करके पहुंच जाते हैं और वहां पर 20-25 ने 50 व्यक्ति तक वहां पर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और क्या बोलते हैं? महाराज हम इतई के हैं। एक और चालू हो जाता है, अरे आप इतई के हैं तो हम ही बाहर के आ गए, और क्या, बाहर से तो हम ही आए हैं, आप तो वहीं के हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें ये दोष माना जाता है। ये सदोष आहार की प्रक्रिया ठीक नहीं है। हम आहार नहीं लेते। महाराज क्या गलती हो गई? मैं आपकी गलती को सुधारना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अपने दोष को निकालना है। मैं सदोष आहार नहीं ले सकता। इतना कह करके हम आ जाते हैं, क्योंकि उनके दोषों को निकालेंगे बुरा और लगता है। हम कैसे करेंगे मुझे बताओ? आप ये कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, अच्छा, फिर आहार जल शुद्ध है। आहार किसका है? बनाया किसने? जिसने बनाया है वह दाता है।
वह स्वामी कहलाता है, उसके द्वारा दिया हुआ आहार ही वह विधिवत आहार माना जाता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आहार देने की भावना है तो आप अनुमोदना करिए। अनुमोदना के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है, कारित के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। दिला दो, देने की मान लो स्थिति नहीं है तो दिला सकते हैं। मान लो बीमार है, अस्वस्थ है, देने की क्षमता नहीं है तो दिलाया जा सकता है, उसमें भी पुण्य का अर्जन है। अनुमोदना करेंगे तो भी पुण्य का अर्जन। तो कोई ये कहता है महाराज तो हम अनुमोदन करेंगे तो चल जाएगा, अब उसका दुरुपयोग, क्योंकि आपने ही कहा था अनुमोदना के लिए, हम 4 महीने के लिए अनुमोदना करते रहेंगे। ऐसा नहीं, प्रसंग देखो, यदि देने की क्षमता नहीं है तो उस समय अनुमोदन करो, दिलाने की योग्यता नहीं है तो अनुमोदन करो, ये कहा गया है। और देने की क्षमता नहीं रखता कौन? वह पशु, किंतु जो दे रहा है उसकी अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का अर्जन करके वह भोग भूमि का मनुष्य बन सकता है, ये कहा गया है। भोग भूमि का तिरंच भी बन सकता है। ये सारा सारा भावों का खेल है, इसलिए भावों को उज्जवल बनाने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए प्रतिदिन यह प्रकारांतर से विषय आपके सामने आगम के माध्यम से रखा जा रहा है। इसलिए आस्था बहुत बड़ी चीज है, आस्था के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आती है और उस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होते ही चारित्र की ओर वह कदम बढ़ाता है। इसलिए चारित्र के लिए ज्ञान का होना आवश्यक माना गया है। मात्र ज्ञान 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 कहोगे तो नहीं होता, प्रयोग नहीं है तो उसका उपयोग क्या है? उसकी यूटिलिटी, उपयोगिता, ज्ञान की उपयोगिता है प्रयोग करने में है, नहीं है तो नहीं है। चश्मा आपने खरीद ली और शो के लिए है उसको लटकाया, कई लोग यहां पर है, होता क्या नहीं? तो यहां आंख है क्या आपके? आंख कहां पर है इतना तो सोचो। हंसी आ रही कई लोगों को, लेकिन देखा है क्या नहीं? ये फैशन बोला जाता है इसको, हाँ, फैशनेबल लाइफ इसी को बोलते हैं। वो क्या है? मतलब वो प्रयोजन एक साइड में रह जाता है, उस चश्मे की उपयोगिता देखने के लिए है, इतना ही है। अब उसमें भी अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए। तो फ्रेम के द्वारा हम देख रहे हैं क्या ग्लास के द्वारा देख रहे हैं? हमें बता दो थोड़ा। महाराज आप सब यहां मंच पर आकर के खोलना चाह रहे हैं, खुला हुआ है, मैं क्या खोल रहा हूं? ग्लास के द्वारा आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या फ्रेम के द्वारा? मुझे बता दो। नहीं, ग्लास के द्वारा। तो फ्रेम में ये अच्छे क्वालिटी का फ्रेम होना चाहिए, यह भी एक भाव रहता है जो कि प्रयोजन से हट करके ये भाव है। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो निष्प्रयोजन उसके पीछे यह लगा हुआ है संसारी प्राणी। हाँ, गेटअप होना चाहिए, हाँ, अच्छा लगना चाहिए। अच्छा क्या और खराब क्या, इसको समाप्त करना है।
ये जो इष्टानिष्ट की कल्पना जो है यही आर्थ ध्यान के लिए कारण बताया है और धर्म ध्यान करने के लिए अवसर प्राप्त है, और वह आर्थ ध्यान में ही पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देता है। क्या आवश्यकता है उससे? शूरवीरता का मद आ जाता है? बल मद आता है ना, हाँ, बल मद, शारीरिक बल, कोटि बट, हाँ रहो, तुम करोड़ों व्यक्तियों को परास्त कर सकते हो किंतु मृत्यु को परास्त नहीं कर सकोगे। तुम ये ध्यान रखो, मृत्यु को परास्त करने के लिए रत्नत्रय की आराधना करने की आवश्यकता है। मृत्युंजयी बनने के लिए सिवाय मोक्ष मार्ग के अलावा और कोई मार्ग नहीं है कि हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए किंतु संसारी प्राणी क्या क्या करता रहता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए स्पष्ट लिखा है कि संसारी प्राणी सुख के लिए क्या क्या करता रहता है। अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम समधि अवारुणत। ऐसा कहा, हे भगवान, आपने मन वचन काय के चेष्टा को रोका है। किस लिए? जन्म जरा और मृत्यु से ऊपर उठने के लिए हे भगवान आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोक दी है। किंतु संसारी प्राणी भी तप करता है। संसारी प्राणी के तप में और आपके तप में हे भगवान जमीन आसमान का फर्क देखने में आ रहा है। क्या है? अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया केचन कर्म कुर्वते। तपस्वी, कुछ ऐसे तपस्वी हैं संसार में, तप करते हैं किंतु किस लिए करते हैं? अपत्य अर्थात पुत्र की उत्पत्ति के लिए। सुन रहे क्या नहीं? पुत्र की उत्पत्ति के लिए वह तप कर रहा है, वित्त के लिए कर रहा है, उत्तर लोक तृष्णया यानी भावी आगामी भव में मुझे इस प्रकार की संपदा प्राप्त हो, इस तृष्णा को लेकर के वह तप कर रहा है। इसलिए उसका तप कुतप माना जाता है, वह उत्तम तप के कोटि में नहीं आ सकता। ख्याति, पूजा, लाभ, जमीन जायदाद, पुत्र, कलत्र, ये सारे के सारे जो भोग्य सामग्री हैं जिनके माध्यम से सांसारिक सुख की उत्पत्ति होती है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार का तप करता है संसारी प्राणी। किंतु हे भगवान शीतलनाथ भगवान, आपने जो तप किया है वह किसके लिए है? जन्म जरा मृत्यु के क्षय करने के लिए हे भगवान आपने तप किया है, तप को अंगीकार किया है। इसको बोलते हैं तप। इस तप के माध्यम से जो सुख की उपलब्धि होगी वह इंद्रियातीत अनंत सुख की उत्पत्ति होती है। हाँ, सुख की तुलना करते करते आपके सामने कहां तक ले गए हमने? सर्वा सिद्धि के अहमिंद्र का सुख उसके नीचे वालों के सुख की अपेक्षा से अत्यधिक मात्रा में सुख है, और उससे भी सुख किसको मिलता है? सुनो, जल्दी नहीं करो। उससे भी अधिक सुख श्रमण पर्याय में, श्रमण पद को जो अंगीकार किया है, अहमिंद्र के नाहि कहो,
अहमिंद्र के लिए भी वह सुख संभव नहीं है। 33 सागर तक निरंतर वह सुख में डूबने वाला अहमिंद्र है, उससे भी अनंत गुना सुख एक समय में वह रत्नत्र की आराधना के फलस्वरूप सुख का अनुभव करता है। और सिद्धों का सुख कैसा है? अतीत अनागत पर्याय में मनुष्य गति संबंधी और देवगति संबंधी जो सुख उपलब्ध होता है, उससे भी अनंत गुना एक समय में सुख उपलब्ध होता है और शुद्धों का सुख माना जाता है। मान लो गृहस्थ है, महाराज हमारे लिए आवश्यक है क्या? वाहन के बिना हम नहीं चल पाते, ठीक है। सरकारी जो वाहन है उसमें भी जाया जा सकता है। नहीं, हमारे लिए तो है प्राइवेट गाड़ी में भी हम नहीं जाएंगे, है पर्सनल ये है, हम किराए से नहीं, पर्सनली होना चाहिए। और उसमें भी गाड़ी क्वालिटी कंपनी। अब कंपनी से क्या मतलब है? उस कंपनी का होना चाहिए। सब क्वालिटी 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 की ओर दृष्टि है, जबकि मान लो हाई क्वालिटी की नहीं भी है तो भी वह गाड़ी तो गाड़ी है, अपनी स्पीड से जा रही है, अपने को काम से मतलब है, लेकिन ये मतलब साइड में रह जाता है प्रयोजन और इसमें उतर जाता है। इस प्रकार सारे सारे जितने भी सांसारिक साधन सामग्री है वो इसी प्रकार उसका उपयोग करता चला जाता है और इसके लिए वह इतना श्रम करना पड़ता है, क्योंकि करोड़ रुपए के बिना वो आएगा नहीं। मोबाइल में भी इसी प्रकार सुना हमने, एक छोटा सा मोबाइल है, नहीं 1 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए, तो उसमें क्या, उसमें भी हलो हलो ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? आपको दूसरे के साथ संपर्क ही तो करना है, तो इसमें क्वालिटी मेंटेन करने में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? लेकिन होता ऐसा ही है। बाजार में कोई अलग मॉडल आया है तो बस उसको पहला मैं ही खरीद लो, उसको ये भाव रहता है। ये सारे सारे साधन सांसारिक साधन माने जाते हैं। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी कुछ साधन हैं, किंतु उन साधनों की ओर दृष्टि नहीं रख करके केवल उन साधनों में उलझा हुआ है, इसलिए ज्ञान भी उलझन के लिए कारण है। ये कहा है ज्ञान के द्वारा प्रकाश मिलता है, ले तब तो टार्च का प्रयोग आप पर पदार्थ की ओर कर रहे हैं, अपना आत्म तत्व की ओर भी तो टार्च मारो है। ज्ञान का उपयोग अपने लिए करना चाहिए, दूसरे के लिए थोड़ी है। आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान उपयोगी कहा है। ये मार्ग माना जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष के लिए मार्ग है। और इस ज्ञान को लेकर के भी वह मद करता है, मेरे पास इतना ज्ञान है, बैठ जाओ मैं समझा दूंगा तुम्हें। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया क्या? हाँ आ गया, फिर यहां पर क्यों बैठे हो? समझ में आ गया तो यहां पर तुम्हें बैठना नहीं चाहिए, दीक्षित हो जाना चाहिए। हाँ, दीक्षित होने की बात मत करो, अभी तो समझाने में आनंद आ रहा है। आचार्य कहते हैं समझाते 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 अनंत काल व्यतीत हुआ और समझते हुए भी अनंत काल व्यतीत हुआ। अब समझना नहीं, कुछ करना है, कुछ करके गुजरो है।
बोलना नहीं, बिना बोले मौन रूप से साधना करो ये कहा। और साधना के माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है। लेकिन महाराज ये 10-15 मिनट तो ये अच्छा लगता है, लेकिन घंटों घंटों तक आप यही कहोगे तो घड़ी की ओर ध्यान हमारा चला जाता है। क्यों? और वहां पर घड़ी की ओर ध्यान नहीं जा रहा, दुकान में ऐसा लगता है कि घड़ी बंद हो गई है। वहां पर ग्राहक लाइन लगी है, इसलिए वहां पर ध्यान नहीं जा रहा घड़ी की ओर। बस इसी प्रकार वहां पर नींद नहीं आती है। वहां नींद नहीं आए, नींद आ जाए तो मुश्किल हो जाएगा। वहां पर नींद आएगी नहीं। वह समय पर नींद आती। कब आती? जब धार्मिक चर्चाएं प्रारंभ हो गई तो नींद प्रारंभ होती है। और लौकिक जितनी भी चर्चाएं हैं वो उसमें घंटों हमने ये सुना है। ये वैज्ञानिक युग है और इसमें ऐसे ऐसे साधन हैं, मोबाइल है, टेलीविजन आदि, उसमें रात के 12-1-2 बज जाता है, तब कहीं जाकर के वह सो पाता है। ये 1-2 बजे तक क्या किया आपने? देखा क्या उसमें टेलीविजन आदि में? यही देख राग का दृश्य देखने के लिए इसको घंटों तक भी देखें तो वह उससे उबता नहीं। किंतु 10 मिनट भी यदि मान लो हम परमार्थ की बात करते हैं तो उसको रुचता नहीं। रुचना चाहिए। रुचे या न रुचे, आचार्यों ने ये कहा कि कम से कम कर्तव्य तो कर ही लो। कर्तव्य करते रहो। एकाध व्यक्ति भी यदि मान लो वह कल्याण कर ले तो अपनी दुकान तो चलती है। ये जो हीरे की दुकान, जो हीरे माणिक मोती आदि होते हैं, उस दुकान में भीड़ रहती है क्या? है? और भीड़ नहीं, प्रतिदिन तो भीड़ है ही नहीं और कभी भी भीड़ नहीं वहां पर है। हाँ, और वो सारे के सारे नग जो है ना लटकाते नहीं, वो ये भी ध्यान रखना भीतर रखते हैं, वो ट्रेजरी में बंद है। हाँ, वो दिखाने योग्य नहीं, वो खाने योग्य है, ग्रहण करनी। वो इतनी मौलिक वस्तु हैं, वो विरल ही उसको ग्रहण कर पाता है। इसलिए वो उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही साथ से पुण्य चाहिए। इसलिए परमार्थ जिसको रुच रहा है तो उसके लिए ज्यादा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा संकेत दिया और उसके माध्यम से वो आगे बढ़ता चला जाता है। समय आपका हो गया है, इसलिए पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए ये पूरा चातुर्मास निकालना है ना, भले रिपीट हो जाए, थोड़ा विषय आपके सामने रख लेते हैं। कभी थोड़ा सा आनंद आता है, कभी ज्यादा भी आ सकता है, कभी टालियां भी बज सकती, कभी नहीं भी बज सकती है। ये अलग वस्तु ये है, यही मनोरंजन चाहता है और मनोरंजन के लिए कोई विषय नहीं मिलता है, फिर वह बार बार घड़ी की ओर ध्यान जाता है। ये संस्कार है। इसलिए राग की भूमिका से ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बल्कि श्रमण बनने की उपरांत भी राग का अभाव करने के लिए सालों नहीं कई भव लग जाते हैं, तब कहीं जा करके उनको मोक्ष उपलब्ध हो जाता है। आत्म तत्व को पृथक करना है इस शरीर से, उसके लिए साधना है। शरीर को सजाने के लिए शरीर नहीं मिला, किंतु इस शरीर का उपयोग करना है। रत्नत्रय के क्षेत्र में यदि यह शरीर काम में आ जाए तो वह निहाल हो जाएगा। वह सोचेगा इससे बढ़कर के हमारे लिए और कोई भी स्वर्णिम अवसर नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके
अपने पापों को धोने के लिए वह रात दिन प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके माध्यम से ही आत्मा में पवित्रता आ सकती है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि